मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। हम अगर उस लाइन में हैं तो हम कैसे तो विरोध करेंगे भैया, हमको तो बुरा लग गया। अरे हम तो होटल में चले गए, एक लड़का का हाथ पकड़े, वहाँ आधार कार्ड मारते हैं, इतना दांत निकालते हैं, बतीसी निकालते हैं, उसके बाद वहाँ चले आए मुंह उज्जर करके सामने। क्यों महाराज जी क्या इतने पीछे पड़ गए आप लोग? मेरा लाला ने मेरा इलाज कराया और मेरे को जिंदगी रखी, अभी मर जाती मैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारा बेटा की क्या गलती है? सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की। ऐसे ढोंगी बाबा लोगों को जरूर जेल जाना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना गलत कह दिया जिससे पूरे ब्रह्मांड में भूचाल आ गया, धरती फट गई, आसमान नीचे आ गिरा। अब ये भी देख लीजिए, अब ये जो कारनामे आज के युवा पीढ़ी कर रहे हैं वो 100% सही है, क्योंकि कुछ लोग और लोग ऐसे हैं जिसमें कोई हस्त मैथुन कर अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। बहुत हमारे भाई हैं जो कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं कि भैया हम बहुत खाना खाते हैं, बहुत चीज खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी कमजोर है, फिर भी हम कमजोरी महसूस करते हैं, कैसे मजबूत बनाए अपने आप को? एक कड़वा सच बताएं हमारे भाई, मुट्ठ मारना बंद कर दो, अपने आप मजबूत हो जाओगे। 15 साल के बच्चे दिन में 4 बार करके फिर बोलते हैं मेरे को कमजोरी होगी। तेरे को नहीं होगी तो किसको होगी? दीवार को कर तू रहा, मजे तू ले रहे तो सजा भी तू ही भुगतेगा। तो कोई शराब पीकर ऐसी हरकतें कर रहा है, तो कोई ऐसे शुद्ध शब्दों का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि सबका एक ही रोना है। 75 साल हो गए आजादी को, मगर आज भी लड़कियां आजाद नहीं हैं। रच चाहिए क्या औरत को? हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे एक तो ऐसे कपड़े पहनो जिसको बार बार ठीक करके अपने तन ढको यार। जब कंफर्टेबल नहीं तो मत पहनो ना कपड़े, वैसे भी तुम आज़ाद हो, शरीर को भी कपड़ों से आज़ादी दे दो ना यार। या फिर ऐसे पहनो जिसमें कम से कम तुम्हारी भकलोलियत ना झलके। गर्ल जो ऑलमोस्ट नंगे उठ के आ रहे हैं और फिर मीडिया के सामने आके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक देखा जहाँ पे पूरा पिछवाड़ा दिख रहा है क्योंकि स्कर्ट इतना सा है, और फिर खिंच के नीचे कर रहे हैं। तो व्हाट इज द स्टोक ऑफ दिस? मतलब पिछवाड़ा दिखाना है या छुपाना है? खैर छोड़िए, ये वही लोग हैं जिन्हें भंडारे का प्रसाद तो भरपेट चाहिए, पर ये दान का विरोध करेंगे। इनसे माँ बाप की सेवा करना तो दूर की बात, ये उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन अगर कोई किसी भी प्रकार से वृद्ध असहाय जनों की सेवा में अपना तन मन धन लगा रहा है, तो इसमें भी वो मेरी ची लग गई। अब खुद देखिए और समझिए। और खाने पीने का ध्यान रखना। आप जा रहे हो भैया, ध्यान रखना। हमारे बेटा इतने लोगों का ख्याल रखते हैं। क्यों महाराज जी क्या इतने पीछे पड़ गए आप लोग? आपको बिल्कुल, क्यों दिल्ली में क्या हाल है? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, क्या दिल्ली में क्या हाल है आपको नंगे का पता नहीं है? आप क्या चाहती, लड़कियां घर से बाहर ना निकले? हमारी 16 साल में शादी हुई और 9 साल का मेरा बेटा, तो मेरे आदमी ने दूसरी, मैंने 9 साल के बच्चे को ऐसे ही ढह करके पाला दिल्ली में ही। तो मतलब अगर एक गलत है तो सब गलत हो गई? नहीं, सब नहीं, 75% लड़कियां गलत हैं। 75% लड़कियां गलत है। इसका इतना ही नहीं, ये लोग इतने महान हैं कि आप खुद देख लीजिए। और अगर इन लोगों को कोई रोक टोक या इनके बारे में कुछ बोलेगा तो इनका कहना है कि हम आज़ाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे पूरी दुनिया हंस रही है। राजा अब देखो क्या निकल जाए। इन्हीं लोगों की वजह से आज मंदिरों में सन्नाटा, और यहाँ बहन आप लिविंग में रहना चाहोगी? हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। झंडे वाली भी दुल्हन दूल्हा तब
तक एक नहीं हो सकता है जब तक 7 फेरे 7 रस्में 7 कस्में नहीं निभाई जाएंगी। हम इस चीज को समर्थन करते हैं और खबरदार जो 2 कौड़ी की कोई लड़की आएंगी और बोलेंगी कि हमारे धर्म गुरुओं के मुंह पे काली फोड़ने की बात करेंगे और अपमानित करें तो देखिए जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रावण के बहन की तरह होंगे, जैसे सुपनखा तोसम पुरुष नमोसम नारी, ठीक है, और जाकर के नाक कटवा के चली आई हैं। तो वैसे आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी लड़कियां हैं, उनको बुरा लग रहा है क्योंकि आप जो जैसे कोई सुअर खा रहा है उसको कहते सुअर मत खाओ, तो उसको खिलाफ हो जाएगा, क्यों ना खाओ। लेकिन यहाँ कितने लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और रही बात प्रेमानंद की, तो कहते हैं कि ना ये जो ऐसे ऐसे संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। तो ये जैसे प्रेमानंद जी हुए, हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हुए, यही लोग जो है ये लोगों को 10 लोगों को अगर इन्होंने प्रेरणा दी, अगर कोई भाई हम इंसान है, साधारण इंसान है, कुछ ऐसे शब्द निकले जो लोगों को नहीं अच्छे लगे, तो ये उनकी मानसिकता है। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। चाहे प्रेमानंद महाराज हों या अनिरुद्धाचार्य, मैं किन्हीं को भगवान नहीं मानता, पर इतना जरूर है कि घर में माता पिता या टीचर आज के बच्चों अथवा युवा पीढ़ी को नहीं बदल पाए, पर उनको इनकी बातों ने अंतर आत्मा से बदल दिया है। और लाखों युवा इन्हीं की वीडियो या रील्स बना के पैसे भी कमा रहे हैं। खैर, मैं ज़्यादा बोलूं तो आप में से कुछ लोग मुझे भी गालियों से भर देंगे। खैर, ये आपकी सोच है, पर उन लोगों से फिर से कहता हूं कि कम से कम जिस देश का नमक खाए हो, जिस देश को यहाँ की महान संस्कृति के नाम से जाना जाता है, कम से कम उसका तो सम्मान करो।